है और उसने कहा है कि ट्रेडर्स एसोसिएशन है कि आप इसको बंद रखें, बंद कर ले तो बेहतर होगा और सबको शाम 6:30 बजे से। लेकिन पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, पुलिस ज्यादा है और एम्बुलेंसेज और बाकी, इसलिए मनोज कुमार झा ने, अरविंद केजरीवाल ने और कई और अन्य नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने यह पूछा है कि क्या आज की रात सरकार कुछ ज्यादा, दिल्ली पुलिस कुछ वहां स्पेशल करने जा रही है, क्या कोई क्रैकडाउन है? ये और इस बीच देखिए किरण रिजिजू के घर के बाहर की तस्वीरें, ये देखिए यहां पर किरण रिजिजू का घर है। आप जानते हैं केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं और संसदीय कार्य मंत्री, जो संसद के कार्यों का पूरी जिम्मेदारी इस मंत्री के पास होती है और उनके घर के बाहर ये उनके रेसिडेंस पर की खबरें आ रही हैं और कैसे यहां पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है केंद्रीय संसदीय मंत्री की। सरकार अपना पक्ष दे रही है, यहां पे सरकार बार बार कह रही है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वही लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात यहां पे बढ़ेगी तब जब केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। यहां पर जो छात्र हैं उनकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप ये इस्तीफा दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये दो चीजें और एक अफरा तफरी का आलम है। इस बीच उधर राहुल गांधी के घर पर, जी हां, राहुल गांधी के घर पर इस वक्त मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी के घर पर तमाम विपक्षी नेता पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी के घर 5 सुनहरी मार्ग, वहां पर तमाम विपक्षी दलों के नेता पहुंच गए हैं। राहुल गांधी के साथ मीटिंग चल रही है। इस वक्त शाम 6 बजे से मीटिंग चल रही है राहुल गांधी के घर पर और बताया जा रहा है कि इसके बाद हो सकता है कि राहुल गांधी के घर से कैंडल मार्च निकाला जाए। उन लोगों के, उन छात्रों के जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी याद में, और जिनको चोटें आई हैं 20 तारीख के घटनाक्रम में, इन सब के लिए कैंडल मार्च की बात भी सुनी जा रही है। क्या और ये मार्च, कैंडल मार्च ये करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर अभी देखा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी कोई भी काम, ये देखिए यहां पर संबोधित करती हुई, सैल्यूट करती हुई ये महबूबा मुफ्ती हैं और महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई हैं सीधे जंतर मंतर पे। और पीछे जरा सुन लेते हैं क्या कह रही है महबूबा मुफ्ती, सुनिए। अभी लेके आते हैं, इनकी आवाज लेके आते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई हैं और यहां सीधे मंच पर, यहां जंतर मंतर मंच पर महबूबा मुफ्ती पहुंची हुई हैं। विपक्ष के तमाम नेता, इसके बाद, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, इसके बाद विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे और इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है राहुल गांधी के आवास पर। राहुल गांधी का आवास 5 सुनहरी मार्ग पे है और वहां पर राहुल गांधी तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और इसके बाद एक हो सकता है कि कैंडल मार्च निकाला जाए यहां से। दूसरी तरफ जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है और अब जंतर मंतर के आसपास की दुकानें, कनॉट प्लेस के आसपास की जितनी दुकानें हैं, सबको बंद करने का आदेश दिया गया है ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से। और उसमें कहा गया है कि आप अपनी दुकानें, अपने रेस्तरां, अपने ऑफिसेज, सबको बंद कर लीजिए, यह कहा गया है। तो यह लगातार चल रहा है। दिल्ली के घटनाक्रम में बहुत तेजी से हम परिवर्तन देख रहे हैं। इस घटनाक्रम में लगातार परिवर्तन हम देख रहे हैं और जंतर मंतर की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए। सुबह से आप लगातार लाइव टेलीकास्ट सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देश भर में आज जिस ढंग से जंतर मंतर के सपोर्ट में, जंतर मंतर पर और देश के युवाओं के सपोर्ट में देश भर में जिस ढंग से प्रदर्शन हुए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य क्यों ना हो गुजरात, वहां भी कई सारे प्रदर्शन, वहां की तस्वीरें आपने देखी। आपने तस्वीरें देखी मुंबई की, आपने तस्वीरें देखी नासिक की, आपने तस्वीरें देखी नागपुर की, आपने तस्वीरें देखी इधर पटना की, आपने तस्वीरें देखी प्रयागराज और लखनऊ की। तमाम जगहों की तस्वीरें आपने देखी हैं। इन तस्वीरों के बीच एक ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके आवास के सामने की तस्वीर। और इन तस्वीर 9 नंबर देख लीजिए आप। और यहां पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस की यहां जो सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा यहां पर कड़ी कर दी गई है। तो यह दिखाई दे रहा है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कोशिश, इसलिए कि परिंदा भी पड़ न मार सके। लेकिन आप बचने की कोशिश कहां से कर रहे हैं? उन छात्रों से, उन युवाओं से, उन जो
नौजवान हैं उनसे, जो अपने हक के लिए, अपने भविष्य के चिंता के लिए और चिंता करके वो यहां तक पहुंचे हैं। आज देश के कोने कोने से छात्र जो हैं, युवा जो हैं, वो पहुंच रहे हैं दिल्ली। कोई बताता है, हमारे कैमरे पे आपने सुना होगा कई बार, कोई बोलता है मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया, उनको मना के उनसे परमिशन लेके आया हूं। कोई कहता है कि मेरे पिताजी, एक लड़की बता रही है, मेरे पिताजी भाजपा के नेता हैं, उनसे छुपा के, और इसलिए मैं चेहरा ढकी हुई हूं कि कम से कम वो पहचान न लें, और लेकिन मैं यहां आई हूं इस प्रोटेस्ट में सबका साथ देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी यहां आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने भूल कर दी बीजेपी को वोट देकर। तो आप समझ लीजिए कि देश की तस्वीर क्या बन चुकी है, क्या होने जा रहा है आने वाले समय में। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अभी भी नहीं चेती है तो आने वाला समय उसके लिए और भी खराब हो सकता है, नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए। और यहां युवा साफ साफ कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, अभी कोई बातचीत नहीं। नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आता है, आज दिन में सुबह सुबह ट्वीट आता है, और उस ट्वीट में कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जब ये बात आखिर में कहते हैं छात्रों के भविष्य के लिए किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो छात्रों के भविष्य की नरेंद्र मोदी को इतनी ही चिंता है, तो छात्र बोल रहे हैं कि हमारे भविष्य को अंधकार में बनाने वाला एक शख्स है, उसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, जो देश का शिक्षा मंत्री है, उससे इस्तीफा ले लो, उसको वहां से हटा दो, हम बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यह मानने के लिए अगर तैयार नहीं है तो नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट पर, नरेंद्र मोदी की बातों पर आखिर देश के छात्र कैसे भरोसा करेंगे? यह बड़ा सवाल यहां पैदा होता है। सवाल यहां यह भी पैदा होता है कि आखिर इसके आगे क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अब यह आवाज जो है वो देश भर में गूंज रही है। एक नए आंदोलन का आगाज हो चुका है इस देश में, और ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन है। इस देश ने आजाद भारत के इतिहास में पूरे देश में फैले इस आंदोलन को आज तक नहीं देखा था। हम लोग भी कभी नहीं देखे, हमसे पहले के हमारे माता पिता ने भी इसको नहीं देखा होगा। आप साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने भी नहीं देखा होगा। दिल्ली राजधानी चारों तरफ 16 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। कल दिल्ली में जो 20 तारीख को घटना घटी, उसके लिए याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉकरोच बोला था यहां के युवाओं को, बेरोजगारों को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन वीडियोज को, इन फुटेज को देखने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा मेरे समय बर्बाद मत कीजिए, वीडियो देखने का समय मेरे पास नहीं है, मेरा समय कीमती है। आपका समय मिलॉर्ड बिल्कुल कीमती है, आपके पास समय की कमी हो सकती है, लेकिन यहां पर युवाओं के भविष्य, उनकी जान की चिंता सबको करनी होगी और आपको भी करनी चाहिए। मिलॉर्ड, आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो इस देश के युवाओं, नहीं तो उनके बुजुर्गों, उनके माताओं पिताओं, और कई युवा जो नौकरी आज कर रहे हैं, उनकी जेब से जो टैक्स जा रहा है, उसी टैक्स के पैसे से आपको आज आपका घर जो है वो गुलजार हो रहा है। इसीलिए आप कम से कम सोचना चाहिए था आपको, जो आप नहीं सोचे। खैर, ये आपकी बात है, आप मिलॉर्ड हैं, आप कईयों के भविष्य बनाते हैं, कईयों के भविष्य को बिगाड़ते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। एक भविष्य बिगाड़ने वाला, धमकी देने वाला एक और पुलिसमैन था, जो पुलिस अधिकारी, जो महाराष्ट्र में, मुंबई में 2-3 छात्रों को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, डिटेन करके ले जा रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे भविष्य को आगे से मत करना, वरना 25-25 ग्राम का पुड़िया जेब में रख दूंगा और उसके बाद भविष्य खराब कर दूंगा। लेकिन उन बच्चों ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाए इस बात के, और रंगे हाथ पकड़े गए पुलिस वाले साहब। और सोचिए ऐसे कितने पुलिस वाले होंगे जो कितनों के भविष्य बर्बाद करते होंगे। इसलिए मिलॉर्ड से मैं कहना चाहता हूं कि मिलॉर्ड, कम से कम इतना तो मत कीजिए कि इस देश के होनहारों को, इस देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य बर्बाद ना हो। आपने कईयों का आपने देखा, आज भी उमर खालिद जेल में है, भविष्य बर्बाद ही तो कर रहे हैं। आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि 1 साल बाद कोई सुनवाई की पिटीशन वो दाखिल करना चाहे तो कर सकता है। इसीलिए ये सारी चीजें हैं। एक स्कॉलर, एक पीएचडी होल्डर और ऐसे कई लोग आज देश में बर्बादी की कगार पर हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस देश की संवैधानिक संस्थाएं और साथ में देश की सरकार। और इस सरकार को जो गूंगी बहरी
हो चुकी है। माफी चाहूंगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, इसकी जरूरत है इसलिए कर रहा हूं। और इस बीच पहरेदारी अपनी कर रहे हैं। पहरेदारी जिनको करनी चाहिए इस देश के युवाओं की, वो पहरेदारी कर रहा है। इस देश के युवाओं को जिससे सुरक्षा मिलनी चाहिए वो सुरक्षा अपने यहां करवा रहा है। नाम है किरण रिजिजू, देख लीजिए। और वहां लाठियां बरसाई जा रही हैं छात्रों के ऊपर, इसलिए यहां तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ। ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें युवाओं से जो सुनकर आता हूं इसी जंतर मंतर से, वही आपके सामने बयां कर रहा हूं। ये मेरी बात नहीं, ये जितनी बात कर रहा हूं ये देश के युवाओं की बात आपके सामने रख रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए अगर हम चिंता नहीं करेंगे, अगर सरकार चिंता नहीं करेगी, अगर मिलॉर्ड चिंता नहीं करेंगे, अगर देश की संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं चिंता नहीं करेंगी, तो कौन चिंता करेगा। वो तो पढ़ रहे हैं, वो पढ़कर एग्जामिनेशन हॉल तक जाते हैं और 1 सेकंड की अगर देरी हो जाती है, 1 सेकंड की देरी होती है तो आप एग्जाम देने नहीं देते हैं। ये किस देश का नियम है मिलॉर्ड? इस दुनिया में जो विश्वगुरु बनने की बात आप कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं भी बाहर ही पढ़ा हूं और बाहर आज मेरी इच्छा नहीं